तुम्हारा सिलेक्शन इस साल तो नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। आपने कई बार नोटिस किया होगा, सब्जी मंडी में जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो मम्मी पापा के साथ में जाते हैं या अकेले भी जाते हैं, तो उस तराजू पे हम सब्जी, मान लीजिए हमने प्याज लिया, आलू लिया, उस पर अगर एक मक्खी बैठ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही जब हम अपने शादी फेस्टिवल पे कहीं सुनार के वहाँ जाएं, वहाँ अगर हमने सोने की चैन ली, अंगूठी ली, वहाँ अगर कोई मक्खी बैठ जाए तो वो नैनोग्राम वेट भी मैटर करता है। इट मीन्स उस मक्खी का एटमॉस्फेयर उसकी वैल्यू बता रहा था। सिमिलरली आप ये सोचो कि आप आज इस सिचुएशन में बैठे हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वो सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं या बस पढ़ाई करने का दिखावा कर रहे हैं? इस बात से श्योर हो जाओगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कमेंट में मुझको जरूर बताना। आज मैं यही रियलिटी आपको दिखाऊंगा, और खास तौर से वीडियो उनके लिए है जो अभी, जिनका कमेंट में आंसर होगा नहीं भैया हम उस आलू वाली कैटेगरी में हैं, यानी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वो चीजें नहीं बता पा रहा है कि हम सिलेक्ट होंगे, यानी कि नेगेटिव है। इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हम कैसे इंप्रूव करें और कैसे अपने सिलेक्शन को निकालें, क्योंकि एम्स का एग्जाम अगर हमने नहीं निकाला तो ऐसा नहीं है कि सीट खाली रह जाएगी, कोई ना कोई भारत का बच्चा बच्ची उस सीट पे जरूर आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि वो सीट मेरी हो, तो आपको हकदार बनना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी जय, 2026 के बच्चों को एक ऐसी चीज बताने आ गया हूं कि लास्ट टाइम पे 1 जनवरी से हम दोबारा सब चीजें नई शुरू कर सके। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूं, और ना सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पे, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपका हर संडे टेस्ट हो रहा है, फ्री है हर बच्चे के लिए। इसके अलावा यहां पे आपको डेमो क्लास के तौर पे 7 चैप्टर्स कंप्लीटली दिए गए हैं, कंप्लीटली फ्री है, आराम से देखो। अगर आपको लगे कि दोनों चीजें वर्थ इट हैं तो फिर आप बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि वो बैच सच में इस बार सिलेक्शन नहीं देगा, वो रैंक देगा। अब बात करते हैं, हाँ अगर किसी को मुझसे बात करनी है आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे तो आपको जुड़ना है ही है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे आसपास की चीजों का, क्या जो हमारे आसपास के लोग हैं वो सच में नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या बस दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि जो दिखावा कर रहा है वो मोटी मोटी किताबें लेके आता है, कभी फलाना ऑथर की, कभी ढिमकाना ऑथर की, बट जो सिलेक्शन के लिए भाग रहा है उसे पता है कि मेरे एग्जामिनेशन में लास्ट 2 सालों से एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा गया है, तो मैं क्यों भटकूं, क्यों दिखावा करूं? तो एनसीईआरटी इज इनफ, इसका जवाब है यस। और जो सिर्फ दिन और रात बैठ के एनसीईआरटी घोट रहा है, यकीन मानो उसी का सिलेक्शन होगा। अब ऐसे लोग तुम्हारे पास में है या नहीं है? नहीं है तो शुरुआत खुद से करो, इस एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। दूसरा सवाल, एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए? इस समय पे तो नहीं पढ़नी चाहिए, भले ही फिजिक्स हो, भले ही केमिस्ट्री हो, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी। कोचिंग के नोट्स पढ़ने चाहिए क्या? हाँ, कोचिंग के नोट्स तब पढ़ने चाहिए जब वो रिजेंबल करते हैं आपके एनसीईआरटी से। दूसरा, आपने खुद ने वो नोट्स बनाए हों। इन दोनों ही केसेस में आपको इन कोचिंग के नोट्स को पढ़ना चाहिए, बिकॉज कोचिंग के नोट्स पे आप समय ज्यादा बिताते हो एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड कह सकता हूँ, टिपिकल कह सकता हूँ, जो हमने नोट्स के फॉर्मेट में इजी कर रखी होती है, और जब हम इसे बार बार पढ़ते हैं तो फोटोग्राफिक मेमोरी के तौर पे ये चीजें हमें याद रह जाती है। इस चीज को आप रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज, क्या एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? 101% सिलेक्शन हो जाएगा। आज एम्स की अगर मैं बात करूं, 100 क्वेश्चन एम्स में पूछे गए, उनमें से 90 क्वेश्चन आपके पीसीबी के हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। ये 90 के 90 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो यार फिर क्यों डरना हमें, हम क्यों नहीं पढ़ते इस बुक्स को? और अगर हम इस बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास में ऑलरेडी जे एकेडमी ने पूरी की पूरी एक बुक शीट, आपको बुकलेट जो है वो दे रखी है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास में अवेलेबल है। नहीं पता तो ये सारी बुक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये प्रॉपर सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। इसके इन बुक्स के अलावा आपके पास में ये एक स्पेशल बुक और मिल जाएगी जो जीके की बुक्स है। तो इन सारी 6 किताबों के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, यानी 90 मार्क्स नहीं, 100 मार्क्स का पूरा टारगेट आपको मिल जाता है। आगे अगर बात करूं, एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन है, एक बार हर बच्चे को जरूर रीड करनी चाहिए। इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ यार ये लाइन मैंने देखी थी,
और आप जब कॉन्फिडेंट होते हो तो अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि गलत हुई चीज़ें भी आप सही करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको पॉजिटिव वे में लेके चली जाती है। एमसीक्यू आप जितने ज़्यादा करोगे उतनी बेहतर आपकी मार्किंग आती रहेगी। आपने नोटिस किया होगा नीट के दौरान आप में से अधिकतर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, मार्क्स आपके कुछ बच्चों के 300 पे, कुछ के 400 पे, कुछ के 500 पे, कुछ के 550 पे आके अटक जाते हैं। अब चाहे जितनी तैयारी कर लो, चाहे जितनी बार पढ़ लो, वो मार्क्स आगे बढ़ ही नहीं रहे। कारण है उसका, अगर आपके मार्क्स 400 पे आके अटक रहे हैं इसका मतलब आपने थ्योरी कवर कर ली है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स 500 पे आके अटक रहे हैं, 550 पे आके अटक रहे हैं, इसका मतलब आपने लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। अब आपको और अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा। एक नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए अमूमन एक बच्चे को करीब 20 से 25,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरे साल भर में करनी ही करनी चाहिए। तब जाके वो बच्चा, वो जो गैप है 500 से 550 के बीच में जो रुक जाते हैं अधिकतर बच्चे, उस गैप को वो पार कर पाएंगे। ये वो थ्रेशोल्ड एमसीक्यू है जो हर बच्चे को करने ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं टॉपर का क्या रूल होता है, सबसे पहली चीज, टॉपर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं भाई साहब। यहां हमें कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, हम पहले देखेंगे ट्रिक और उसके बाद पूछेंगे भैया सबसे कम चैप्टर कौन से हैं जो हम पढ़ सकते हैं। ऐसे में होते हैं फिर लॉस। टॉपर अपना पूरा समय यहां देता है, कॉन्सेप्ट्स को सीखने में पूरा समय देगा वो, यानी कि वो वन शॉट क्लास पे बिलीव नहीं करता। लास्ट टाइम पे वो पहले पूरे कंप्लीट लेक्चर देखता है, यहां वो जो पूरा टाइम देगा ये टाइम ही आपका यहां टाइम बचाता है। एमसीक्यू जल्दी सॉल्व होते हैं, रिवीजन आप जल्दी करते हो। आपने कई बार खुद को देखा होगा जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हमें एक एक सवाल पे 5-5 मिनट लगते हैं। हम जब एक चैप्टर रिवाइज करने बैठते हैं तो हमें एक एक चैप्टर को रिवाइज करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। आप सोचो ये 3 से 4 दिन लग क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने यहां समय नहीं दिया। और एक टॉपर यहां समय देता है तो वो आपका 6 से 7 घंटे में एक एक चैप्टर रिवाइज कर जाता है। मैं आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगा जहां मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम को जब क्रैक किया था तो विद इन 6 आवर के अंदर पूरी की पूरी बायोलॉजी को एनसीईआरटी को पढ़ लिया था। हाँ, यही वो 2 एनसीईआरटी है क्लास 11 एंड क्लास 12 की जिनको मैंने 6 घंटों में पढ़ा था, और आप भी पढ़ सकते हो। ये चीज मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या हमें इस समय बुक चेंज कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं चेंज करनी चाहिए। आप अभी जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, यानी वो होनी चाहिए एनसीईआरटी या फिर आपके कोचिंग के नोट्स। कोई बड़ी अगर आप ऑथर की पढ़ रहे हैं तो उसको आप ड्रॉप कर दो। रैंडम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, मत करो, मत करो। आप सिस्टमैटिक वे में, मैं हमेशा कहता हूं 3-2-1 रूल, इस रूल को फॉलो करो। आपको 3 घंटे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटे रिवीजन करना है। एक चैप्टर पे आपको यही टाइम देना है। ये 3-2-1 सीएमआर रूल मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है बेटा। पिछले 10 सालों से लाखों बच्चों पे ट्राई कर चुका हूं और हजारों ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं इस रूल को अपना के। 3-2-1 सीएमआर जो रूल है ये हर सब्जेक्ट पे, हर चैप्टर पे आप अप्लाई करना। अगर आप इस रूल को फॉलो कर पा रहे हो इसका मतलब आप बहुत सही जा रहे हो, और इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपको चीजें चेंज करनी होगी। यानी कहने का मतलब, अगर आपको किसी चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट सही नहीं किया, उस चैप्टर पे और ध्यान दो। उस चैप्टर के लगभग 100 एमसीक्यू करने में अगर आपको 2 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है तो मतलब आपकी स्पीड कम है, और काम करिए उस पर। और उस चैप्टर को रिवाइज करने में अगर आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब आपको चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। आपके रिवीजन की स्ट्रेटेजी जब तक 1 पे नहीं आ जाती तब तक आप उन चीजों को करते हो, और ये हर चैप्टर पे आप अप्लाई करिए 3-2-1 सीएमआर रूल। फिर हमारे पास लास्ट मंथ में पैनिक, ये मेरे साथ भी हुआ था, 2016 की बात है, जब मैं लास्ट टाइम पे मुझे लगा कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा और मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया। मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया, यार लास्ट टाइम पे पढ़ ले, हो जाएगा तेरा। और फिर जब 2017 में मेरा हुआ तो मुझे लगा यार हाँ मैं सच में कर जाता अगर मैं उस लास्ट टाइम पे पढ़ लेता, और मैंने करीब 45 दिन वेस्ट किए अपने। तुम्हारे साथ भी यही होता है, लास्ट टाइम पे हमें लगता है, और ऐसा तब लगता है जब हमारे माइंड में ये होता है कि यार सेकंड ड्रॉप है मेरे पास में। मेरे साथ भी यही था, तो मैंने बस उन लास्ट के 45 दिनों में अपना जोर नहीं लगाया। लेकिन तुम्हारे पास, तुम याद रखना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तो क्यों 1 साल और पैसा वेस्ट करना।
ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की, आज तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारे सुनने से तुम दो टाइप के स्टूडेंट्स की कैटेगरीज में आ जाते हो। पहला वो जो मेरे मेरे से ये गलतियाँ सुन चुका है, अब वो इन गलतियों को नहीं दोहराएगा। और एक वो जो सुना भले मेरे से हो लेकिन वो इन गलतियों को खुद करेगा, तब जाके उसे अक्ल आएगी। अब आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट के अंदर आते हो, ये आप नोटिस करना। नाउ डेली क्या रूटीन होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा सीएमआर रूल के अंदर आपको लगभग 2 घंटे कॉन्सेप्ट बिताने हैं हर सब्जेक्ट या हर चैप्टर को लेके, यानी 6 घंटे आपने क्या की क्लासरूम में बिता दी है। 1 जनवरी से आपका नया बैच शुरू हुआ है, इसमें भी हम आपको पढ़ा रहे हैं लगातार बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो एम्स का उम्मीद बैच है, अगर आप इसको फॉलो भी करते हैं तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन नहीं ले जाएंगे, आप रैंक के साथ सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि आज एम्स के हर एक बच्चे के जबान पे एक ही नाम है, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट। उसके पीछे रीज़न है उस बच्चे की एफर्ट, क्योंकि लगभग हम 20,000 क्वेश्चन आपको कराते हैं, और जो बच्चा इन 20,000 क्वेश्चन को करके बैठता है, वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो उसे लगता है कि भैया ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो मैंने देखा ही नहीं भैया। और जब ऐसा सिनेरियो होगा कि हर क्वेश्चन देखा हुआ हो, तो आप खुद सोचो एक्यूरेसी और स्पीड हमारी किस लेवल पे होगी। दूसरी चीज़ है 30 मिनट रिवाइज। जो भी आज आपने पढ़ा उसको 30 मिनट में रिवाइज करो। मतलब आज 1 घंटे की क्लास थी, उसको 30 मिनट में रिवाइज करो, आधे समय में। 6 घंटे क्लास की 3 घंटे में रिवाइज कर लिया सब कुछ, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और फिर 1 घंटा प्रैक्टिस। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो भैया 6 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे यहाँ पे, और लगभग लगभग भैया अगर एक घंटे के हैं तो 3 घंटे यहाँ पे, तो 12 घंटे पढ़े हम। अगर दिल्ली एम्स का सपना है तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो पहुंच जाएगा कॉलेज, आप शायद 2027 में पहुंचोगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको समय कितना देना है, क्योंकि आपके एक एक घंटे की गई एफर्ट्स आपको हज़ारों रैंक आगे लेके जाएगी, आपके एक एक घंटे का किया गया आलस आपको हज़ारों रैंक पीछे लेके आएगा। अब आपकी डिसीजन है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आगे या पीछे। एम्स एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए लक काम नहीं करता, स्ट्रेटजी काम करती है, और वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको आपके बैच के अंदर सब चीज़ें मिल रही है, क्लासेस मिल रही है, लास्ट टाइम पे आप नोट्स बना के टाइम वेस्ट ना करो उसके लिए बुक्स मिल रही है प्रॉपर सारी आपके घर पे, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो, आसाम से लेके नागालैंड हो, इस तरफ राजस्थान से लेके हो, कहीं से भी हो आप इंडिया के, हर हिस्से में ये बुक पहुंच जाएगी। दूसरी इंटेंस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं इंटेंस प्रैक्टिस के 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल रही है। ये चीज़ें सारी शामिल हैं आपके लिए। तो बस इनरोल करिए अपनी सीट्स के लिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है बैचेस में, आपके 300 सीट्स ही बच्चों के लिए अवेलेबल करवाई थी मैंने। आप कॉल करके बार ज़रूर पूछिएगा कि अगर सीट्स अवेलेबल है या नहीं, ताकि आपको अपनी सीट्स पर एडमिशन मिल जाए और आप स्टार्ट करें अपनी सिलेक्शन की जर्नी को हमारे साथ में। आप मुझे बताइएगा कि ये प्लान जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, इसके अंदर आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आते हैं, उन स्टूडेंट्स में जो खुद गलतियां करके सीखता है, या उन स्टूडेंट्स में जो दूसरों को देखकर गलतियां करना सीखता है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।